दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन से बहुत सारी मदद मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लाया गया है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुविधा मिलेगी। हम लोग चलिए आते हैं सीधे बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो बराबर एसएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग उसी तरह से प्रत्येक कोई अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करने में सुविधा मिले। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, ए और बी ने किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने के लिए कुल कितना समय लगेगा, यानी कुल कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन में आपको दिया है ए 10 दिन किया है। जब भी टाइम एंड वर्क हो तो आप ऐसे कीजिए, ए 10 दिन किया है और बी आपको कितना दिन किया है, बी आपको 12 दिन किया है। तो इस टाइप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में टोटल काम कितना है ये अभी नहीं मालूम। टोटल काम को निकालने के लिए 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जो बड़े वाली संख्या से वो कट जाना चाहिए और जो बची वाली संख्या है उसमें भी विभाजित होना चाहिए। यानी कि 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60। ये जो हो गया आपका टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे, जब इसमें भाग दिया जाएगा, जैसे कि 10 में 60 का भाग होगा तो यहाँ 6 मिलेगा और 12 का होगा तो ये 5 मिलेगा। ये ए की इफिशिएंसी 1 दिन की होगी और ये बी की इफिशिएंसी 1 दिन की होगी, यानी कि इन लोगों की कार्य क्षमता है। ये आपका क्या हो गया, इफिशिएंसी। ये हो गया आपका इफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, तो यानी कि ए और बी मिलकर काम किया है। तो देखिए 6 और 5 इफिशिएंसी को जोड़िएगा तो कितना हो गया 11। लेकिन काम कितने दिन तक किया है, तो काम 3 दिन तक किया है इंटू 3, तो यानी कि 33 काम हो चुका। टोटल 60 काम था, जिसमें से 33 काम ए और बी ने मिलकर कर दिया। तो ए तो काम छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा, काम बी करेगा। तो कौन काम करेगा, जो 33 काम हो गया वो तो काम नहीं होगा, क्योंकि ए और बी तो काम कर चुके हैं। अब बी कौन काम करेगा, जो बचा हुआ काम रहेगा, यानी कि टोटल काम था 60, जिसमें से 33 काम कर दिए तो बचा कितना 27। यानी कि 33 यूनिट, यहाँ पर अगर 33 यूनिट काम कर दिए आप और 60 में से 33 यूनिट कर चुके, तो बाकी बचा कितना यूनिट, 27 यूनिट। ये 27 यूनिट को ए काम छोड़ के चला गया है, तो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, तो यानी कि 27/5, यानी कि 5.2/5 दिन। अब देखिए बी को 5.2/5 दिन लगा और ए और बी को 3 दिन लगा, लेकिन काम को पूरा होने के लिए कुल कितना समय लगेगा, यानी कि आपको क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया, टोटल समय आपका हो गया, इधर 3 दिन किए थे और ये 5.2/5, यानी कि 8.2/5 दिन। काम को पूरा होने के लिए कुल कितने समय लगेगा, तो 8.2/5 दिन लगेगा। इसे आप नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, जब भी नाव धारा के साथ जाएगा तो नाव प्लस वाटर, माने नाव प्लस पानी इक्वल टू धारा के साथ हो जाएगा और विरुद्ध में माइनस होता है। देखिए यानी कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में नाव को क्या पकड़ेंगे, नाव को आप बी पकड़िए, बी, और पानी को धारा के विरुद्ध, यानी पानी हो गया डब्ल्यू। तो धारा के साथ प्लस, धारा के साथ प्लस, यानी कितना जा रहा है ये, धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध में माइनस होता है, तो धारा के विरुद्ध बी माइनस डब्ल्यू, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछ रहा है कि पानी की चाल, यानी कि आपसे डब्ल्यू पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आप ऐसे प्लस और माइनस है तो ये कट गया, यानी कि ये हो गया 2b बराबर
30, तो b बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माने कि नाव की चाल अगर पूछे आपसे तो नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपसे पूछ रहा है पानी की चाल, तो पानी की चाल याद करने के लिए बोट प्लस डब्लू इक्वल्स टू 21 है, तो बोट आपको पता चल गया 15 है, तो डब्लू हो गया 21 माइनस 15 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गए, बी नंबर आंसर हो गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये बराबर एसएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए सीधे आते हैं बोर्ड पर। एक छात्र ने एक संख्या 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सिंपल सी विधि है, क्या कैसे करना है कि आपको 5/3 सही लिखने का, यानी कि ये हो गया आपको 5/3 सही है, लेकिन आपने 5/3 के जगह पर क्या गलत कर दिए, 3/5 से गुना कर दिए, यानी कि गलत क्या किए, 3/5 से, यानी कि ये आपका सही है और ये आप गलत कर दिए, ये आप क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो देखिए आपको निकालना उसके उत्तर में गलती प्रतिशत। जब भी गलती प्रतिशत निकालना हो तो आप याद रखिएगा, ये ऊपर और ये नीचे अंश बटा हर का एलसीएम निकालिए या गुना कर दिए। 5 दिया 15, 5 दिया 15 यानी इंटू 15 कीजिए, 15 इंटू 15, तो देखिए 3 पचे 15, ये हो गया आपका 25, 5 दिया 15, ये हो गया आपका 9। आपको 25 निकालने को मान ली कहा गया, लेकिन आपने कितना निकाल दिया, 9। तो कितना गलती किए आप, 25 से 9 घटाइएगा तो 16 गलती किए। तो प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, तो आपको प्रतिशत क्या होगा, 16 सही वाले को नीचे लीजिएगा बटे 25 इंटू प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना होता है, इसे आप काटिएगा तो 25 चौके 100, यानी कि आपने 64% गलत किए हैं, आपने 64% गलत किए हैं, आपने 64% गलत किए, यानी कि आपके आंसर क्या हो गए, 64%। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एसएससी के क्वेश्चन है, और मेरे सेशन में जो ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो हर क्वेश्चन से और भी मैथ को आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 1/4 व 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए और बी का मध्य समानुपाती कैसे निकालिएगा। तो याद रखिए, इसे निकालने के लिए आप रूट ओवर ए इंटू बी कर दीजिए, ए इंटू बी। तो देखिए आपका ए है 1/4 इंटू 1/9 रूट ओवर 1/36, तो 1/36 को आप जब निकालिएगा तो आपका क्या निकलेगा, 1/6, यानी कि 36 का रूट 6 होता है, यानी आपका 1/6 ए नंबर आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन को लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, देखिए मूलधन आपको निकालना है, समय 3 वर्ष, दर 10%, चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपया आपको दिया है। तो देखिए रेट को जब भी दिया रहेगा आप उसे फ्रैक्शन में करिए, यानी कि रेट आपको दिया है 10%, तो इसे आप क्या कर लीजिए 1/10, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना साल दिया है, 3 साल, तो आप क्या लिखिए, पहला साल अगर साधारण ब्याज इतना है तो दूसरा साल 11, वही साल 11 हो गया, फिर 10, फिर 11, फिर 10, फिर 11, 3 साल है, 1 2 3, 1 2 3। अब इसे गुना कीजिए 1000, इसे गुना कीजिएगा 1331। देखिए ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हो गया ये मूलधन, ये चक्रवृद्धि निश्चित, ये दोनों का डिफरेंस अगर कीजिएगा 331 इक्वल्स टू इतना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 331 यूनिट बराबर 6620, तो 1 यूनिट बराबर 331, यानी कि ये 20 बार में कट गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो
तो आपसे पूछ रहा है मूलधन, यानी कि ये मूलधन का रेशियो है। तो मूलधन कितना हो गया आपका, मूलधन हो गया आपका 2 × 1000 कर दीजिएगा, यानी कि आपकी कितनी हो गई 20,000 रुपए हो गई। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ए और बी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन या कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कितना 3:4। अब देखिए ए ने किसी कार्य को कितना दिन किया है, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो ए ने इसे कितने दिन तक किया 12 दिन, यानी कि ये 36 यूनिट काम किया। अब बोला कि बी उसी कार्य को, इस कार्य को अपने क्षमता से कितने दिन में करेगा। तो बी को समय लगेगा ये काम को करने में, अपनी क्षमता 4 है, इसे काट दिए 9 बार में, यानी कि इसे कितना दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन को और हम लोग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 9 दिन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है 26 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करो। 10% पर दिया गया उधार राशि ज्ञात करना है। देखिए आपको दिया हुआ 2 भाग में, यानी कि यहाँ पर ए और बी मिला के टोटल कितना रुपया है 2600 रुपया है, ठीक है। अब पहले भाग मान ली पहला ए है और दूसरा बी है, पहले भाग प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष, यानी कि अगर ये ए भाग है तो पहला वर्ष 10% की दर से कितना साल 5 साल इंटू कर दीजिए। अब दूसरा भाग बी है वो कितना 9% की दर से कितने साल 6 साल। अब इसे गुना कीजिएगा तो 50%, ऐसे कीजिएगा तो 9 छक 54%। आप इसे रेशियो में ला दीजिए ए बाई बी, यानी कि 54/50। इसे आप काटिएगा तो क्या होगा 27 बार में और ये हो गया 25 बार में, यानी कि ए 27 है और बी 25 है। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो गया 7 5 12, यानी कि 52, यानी कि 52 यूनिट। आप लिखिए 52 यूनिट बराबर कितना रुपया हो गया 2600। 52 यूनिट बराबर 2600, तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया 2600/52। आपको क्या निकालना है 10% की दर पर, 10% मतलब पहला भाग 10% का रेशियो कितना है 27 × 27। आप इसे काटिए 26 का 26, 26 दूनी, इसे काटिएगा तो 50 बार में 27 बचे 135, यानी कि 1350। आपको कितना आया 10% की दर पर उधार दी गई राशि कितना है 1350। आपकी ऑप्शन नंबर बी हो गई। आप इसे नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी का। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में अपना धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। कुल लाभ कितना हुआ, 3 पार्टनर ने अपना अपना रेशियो के हिसाब से अपना बिजनेस में धन लगाया और वर्ष के अंत में 15,600 का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि सबसे अधिक लाभांती, सबसे अधिक लाभ किसे मिला, सबसे अधिक लाभ किसे मिला। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना, मान ली 3 पार्टनर है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए कितना लगा है 1/2 1/3 और 1/4। क्लियर। जब भी आपको रेशियो में और बटा में दिया रहे तो ये बटा को हटाना होगा। तो बटा को हटाने के लिए नीचे का एलसीएम लीजिएगा। तो नीचे का एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 × 12 कीजिए 12। इसे 2 से काटिए, ये 6
ये 4 और ये 3। देखिए 6 4 3 यानी कि यही तीनों का जो रेशियो है उसी के अनुसार लाभ का हिस्सा भी मिलेगा। तो इसे आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 4 10, 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट बराबर 15,600। तो 1 यूनिट बराबर इतना। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक लाभ किसे मिला, तो देखिए रेशियो में सबसे अधिक कौन है, 6। तो आप इसे कीजिएगा इंटू 6, इसे काटिए, 13 का 13, 2 गया, 13 दूनी 26, 12 छक 7200 रुपये। सबसे अधिक लाभ कितना हुआ, 7200 रुपये एक को मिला मान लिया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि √2 प्लस √x बराबर √3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्च का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए दिया हुआ है √2 प्लस √x बराबर √3। तो देखिए आपको निकालना है x की वैल्यू, लेकिन x क्या है, रूट में है। तो सबसे पहले ये दोनों का बीच में प्लस है तो ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, √x बराबर √3 माइनस √2। लेकिन देखिए आपका रूट में x है तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, दोनों तरफ वर्क करना होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √x का स्क्वायर √3 माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x बराबर a का स्क्वायर कीजिएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर कीजिए √2 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, √3 माइनस 2√6 प्लस 2। तो यहाँ √3 का स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 आपका हो गया, यहाँ पर कर देते 3 और 2 5 माइनस 2√6, यानी कि आपके आंसर क्या हो गई 5 माइनस 2√6, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि 25% आपको दिया हुआ है, 25% को क्या कीजिएगा 25%। तो 25% को हमेशा फ्रैक्शन, मैंने बताया है कि प्रतिशत का क्वेश्चन को हमेशा बटा में कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। देखिए 25 का 25, 25 चौके 100। अब आपको बोला एक संख्या और उसके अंतर, यानी कि ये संख्या जो है 4 है और वो 1 है ऊपर में, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आपका, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर कितना है 3 है। तो 3 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है 24, 3 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है कितना 24। तो 1 यूनिट बराबर 24/3, आपको बोला वो संख्या क्या है, तो ये संख्या 4 है मान लो। तो 3 या ठीक 24, यानी इसे गुना कीजिए तो 32, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गए 32। आप इसे नोट कर लीजिए। आज के सेशन में सभी क्वेश्चन को मैं लिया हूँ और सभी क्वेश्चन अगर अच्छे लगे होंगे और इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का आते हैं तो आप लोग बेसिक तरीका से इसी तरह से बनाइएगा। आगे भी इसी तरह का सेशन को मैं लाऊंगा। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।